क्लास 9th हिंदी पार्ट का 7 चैप्टर है और चैप्टर का नेम है दान और ये काव्यखंड का लेसन है। अब मैं इसको आपको पद्यांश बताऊंगा। पद्यांश की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से लिखी हुई हैं, मैं ये पढ़ लेता हूँ, फिर इसको आपको संदर्भ बताता हूँ और प्रसंग, फिर इसके बाद व्याख्या। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो लेखक हैं, उनका लेखक का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। उन्हें निराला जी भी कहते हैं। अगर उनकी आपको जीवन परिचय की वीडियो चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को वॉच कर लें। ठीक है, तो अब इस वीडियो में आपको पद्यांश बताऊँगा पाठ 7 का, और 7 पाठ का नाम क्या है? दान, काव्यखंड का। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका के काव्यखंड के दान शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अपरा काव्य संकलित है। तो ये है इसका संदर्भ। अब मैं आपको प्रसंग बताता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश निराला जी ने पोष भाषा की प्रातःकालीन सुंदरता का वर्णन किया है। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने संदर्भ लिख लिया है और प्रसंग लिख लिया है। अब हमें इनका व्याख्या लिखना है, तो मैं हेडिंग डाल लेता हूँ। तो अब मैं आपको इसकी व्याख्या बताता हूँ। निराला जी कहते हैं कि प्रकृति के रहर चरमय और सुंदर श्रृंगार को देखने के लिए पहला कमल उपवन में खिल गया है, अर्थात प्रकृति के रहस्य को देखने के लिए आज ज्ञान के प्रति सूर्य का उदय हो गया है। इस प्रकार प्रातःकाल में वायु सुगंध रूपी वस्त्र धारण किए जब कानों के पास से गुजरती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह हृदय की बातें कह रही हो, मानो जैसे प्राणों को पुलकित करने का संदेश दे रही हो। तथा पास बहती गोमती नदी में कहीं कहीं पानी कम होने के कारण उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पतली कमर वाली नवयौवन से भरी कोई नर्तकिका चंचलता एवं उत्साह के साथ नृत्य कर रही हो। अब मैं आपको काव्य सौंदर्य बता रहा हूँ। सबसे पहले इनकी भाषा। ठीक है, तो इनकी भाषा क्या थी? भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। संस्कृत इनकी निष्ठ खड़ी बोली है। अब इनके गुण, तो इनका गुण है मधुर्य। तो इनकी शैली है चित्रात्मक एवं वर्णनात्मक। अब रस, तो रस कौन सा है इसमें? काव्य में, व्याख्या में आप लोग देख सकते हो, मैंने काव्य सौंदर्य इस प्रकार से लिख लिया है। सबसे पहले है भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, गुण है मधुर्य, शैली है चित्रात्मक एवं वर्णनात्मक, रस है शांत व श्रृंगार, छंद है चौपाई, अलंकार है अनुप्रास रूपक। ये इसका है। तो ये है इसकी व्याख्या, और ऊपर लिखा हुआ है प्रसंग, संदर्भ, और ये पंक्तियाँ लिखी हुई हैं जिसका हमने व्याख्या संदर्भ ये सब बताना था। ये पद्यांश पहला है। ठीक है, लिख ली हैं। अब देखिए, मैं इसमें पद्यांश 2 पढ़ता हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ संदर्भ। संदर्भ इसका, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मैं पढ़ता हूँ पद्यांश दूसरा। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल देती या प्रकृति स्वयं सदाया, सोचने को ना रहे कुछ नया। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गद्य भाषा भावों के छंदबंद और भी उच्चतर, जो विलास प्राकृतिक दानवे सप्रयास या अनाप्रयास अनायास आते हैं, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। तो इसका देखिए, मैंने पढ़ा है, इसका संदर्भ पूर्ववत हो जाएगा। पूर्ववत का मतलब समझते हो आप लोग कि यहाँ पर जो मैंने पहला मैंने लिखवाया था प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के द्वारा, तो यही हो जाएगा संदर्भ इसका पहला। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना होगा, पूर्ववत नहीं लिखना होगा, पूरा संदर्भ लिखना होगा। अब इसका जो मैं आपको प्रसंग बता देता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रातःकालीन भ्रमण करते हुए प्रकृति के भिन्न भिन्न साधनों को देखा है और तुलनात्मक रूप से मनुष्य को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना बताया है। तो ये जो लेखक हैं वो इस प्रकार से आप अपनी जो है तुलना कर रहे हैं। आप किस प्रकार कर रहे हैं, इसमें व्याख्या में आपको बताता हूँ। तो व्याख्या है, निराला जी कहते हैं कि एक दिन मैं प्रातःकालीन भ्रमण के लिए गोमती नदी के तट पर गया और लौटते हुए
पुल पर आकर खड़ा हो गया। वहाँ मैंने सोचा कि प्रकृति के सभी कार्य निश्चित नियम से चलते हैं। जो जैसा है कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। प्रकृति का यह नियम निश्चल है, इसके विषय में कुछ नया सोचने को नहीं है। निराला जी कहते हैं कि इस संसार में अनेक सुंदर चीज़ें हैं। प्रकृति ने मानव को सुंदर गीत, शब्द, विचार और भाव, छंद आदि मन मोहने वाले जो उपहार दिए हैं, उनसे श्रेष्ठ उपहार कोई ही नहीं हो सकता। यह सब प्रकृति के दान के फल स्वरूप ही है, जो प्रयत्न पूर्वक या अचानक ही मानव को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इस संसार में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कवि कहते हैं कि हे मानव, तुम धन्य हो, तुम प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ उपहार हो। काव्य सौंदर्य पहले वाला हो जाएगा बिल्कुल सेम जिस प्रकार से मैंने आपको सुंदर बताया, और सेम इसी प्रकार से देखिए काव्य सौंदर्य दूसरा का भी काव्य सौंदर्य इसी प्रकार से आप लिख लेना। तो अब मैं आपको पद्यांश तीसरा बताता हूँ। जो पद्यांश तीसरा है, तो तीसरा पद्यांश को जिस प्रकार पद्यांश में कवि ने प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ रचना मानव के प्रति मानव की संवेदनहीनता का वर्णन दान करने का ढोंग करने वाले व्यक्तियों से संबंधित एक घटना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसकी मैं आपको व्याख्या बताता हूँ। पद्यांश तीसरे का। निराला जी कहते हैं कि एक दिन प्रातःकाल भ्रमण से लौटते हुए उन्होंने देखा कि गोमती के पुल पर बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं तथा रास्ते में एक और सामने रंग का हड्डी का ढांचा मात्र दिखने वाला दीनहीन दुर्दशा भिखारी बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है। भिक्षा मांगने के लिए उसकी आंख ऊपर को उठ जाती थी। उसकी आवाज़ अत्यंत कमज़ोर हो गई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, मानो वह जीवन से उदास होकर जीवन बिता रहा हो। ना जाने वह किस पाप के दंड स्वरूप को भोग रहा है और इतना कष्ट उठा रहा है। इस मार्ग पर आने जाने वाले सभी लोग उसे देखकर यही सोचते हुए निकल जाते हैं, कोई सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ता, किसी के पास कोई समाधान नहीं है। कोई यदि दया भी करता तो एक पैसा उसकी ओर फेंक देता, जैसा यह एक पैसा ही ठीक उसकी दशा को ठीक कर देने वाला एकमात्र उपाय हो। तो इसका जो काव्य सौंदर्य है आपको लिखना होगा काव्य सौंदर्य है, क्योंकि मैं डबल डबल हो जाता है ना, इसकी वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ। काव्य सौंदर्य इसका बिल्कुल यही लिख देना आप। देखिए काव्य सौंदर्य भाषा संस्कृत, तो वही आप लिख देना यहाँ पर। अब मैं आपको इसका 4 वाला बताता हूँ पद्यांश। अब मैं आपको पद्यांश 4 का प्रसंग बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ के वही बता देता हूँ। पद्यांश 4 क्या है। मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा, प्रबल स्नेह कर चढ़ा सलिल, शिव पर दुर्वादल तब्दुल तिल। इसका संदर्भ भी आपको सबसे पहले लिखते हैं संदर्भ। तो इसका संदर्भ हो जाएगा पूर्ववत, जैसे कि ये है, ठीक है। इसका ये वाला लिख लेना आप संदर्भ, पहला वाला जो मैंने आपको बताया प्रस्तुत पद्यांश हमारी। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने दान का ढोंग करने वाले मनुष्य की प्रवृत्ति पर, तो इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने दान का ढोंग करने वाले मनुष्य की प्रवृत्ति पर लिखकर प्रयत्न किया है, यानी जो कवि हैं उन्होंने लिखकर बताया है। तो मैं व्याख्या में बताता हूँ आपको। इसका जो देखिए मैं आपको वही कुछ चीज़ बताता हूँ। इसका जो काव्य सौंदर्य होगा तीसरे का, वो पहले वाला हो जाएगा जो पहले में मैंने आपको लिखवाया। जैसे कि मैं कुछ चीज़ें इसमें छोड़ रहा हूँ, तो आप ये समझ जाना कि जो पहले में लिखा है वही सेम है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ व्याख्या। निराला जी कहते हैं कि भिखारी की अवस्था सोचते सोचते मैंने पुल के नीचे देखा तो मुझे अंधेरे में आशा की एक किरण दिखाई पड़ी। मैंने देखा कि श्रेष्ठ ब्राह्मण शिवजी पर दुब की नाल, अक्षर, तिल और जल चढ़ाकर अपनी झोली सामने ऊपर आ रहे थे। उन्हें देखते ही बंदर शीघ्रता से उनकी ओर बढ़े। हे ब्राह्मण, भगवान श्री राम के भक्त थे। उनकी
कृपा पाने के लिए ब्राह्मण महीने शिव का भजन और रामायण का पाठ करते तथा श्री मन रामायण का जाप करते थे। जब जब इन पर दुख आता तब ये बंदरों को हाथ जोड़ जोड़ कर आए हुए संकट को दूर करने की विनती करते। कवि कहते हैं कि मैं इन सज्जन को भली भांति जानता हूँ, क्योंकि ये मेरे पड़ोसी हैं और प्रतिदिन नदी में स्नान करने आते हैं। निराला जी आगे कहते हैं कि पुल पर आते ही इन सज्जन ने अपनी झोली से पुए निकाले और बंदर के बड़े हुए हाथों में दे दिए। उन्होंने दूसरी ओर भिखारी की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि जब उसने पुआ मांगा तो उसे दुष्ट दानव कहकर झिझट दिया। कवि कहता है कि ब्राह्मण के इस कर्तव्य को देखकर उनके मुंह से निकल गया कि हे मानव, तुम धन्य हो, अर्थात तुम श्रेष्ठ कहने के योग्य नहीं, और नहीं तुम धन्य, और तुमने मानव पर दया नहीं दिखाई। इस कारण तुम सच्चे मानव कहलाने के अधिकारी नहीं हो। पृथ्वी पर मानव को ईश्वर सर्वश्रेष्ठ रचना समझाने वाले निराला जी को मानव की ऐसी निंदनीय अपेक्षा देखकर बहुत दुख हुआ। तो इसमें जो निराला जी हैं वो एक ब्राह्मण को देखते हैं। वो ब्राह्मण क्या है कि जो बंदरों को केला दिया था, नहीं पुआ जब वो चढ़ाता था तो बंदर को झटकार दिया और बंदर को उसने पुआ नहीं दिया। यह देखकर निराला जी के मुंह से निकल गया कि हे माना तुम धन्य हो, अर्थात इसलिए जो ब्राह्मण को जो वो विनती कर रहा था, भगवान उनकी मनोकामना पूरी नहीं कर रहे थे। तो यही बता रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी इस लेसन में। तो ये था पद्यांश 4 आखिरी इस लेसन का। इसका काव्य सौंदर्य इसका पहले वाला हो जाएगा, ये वाला काव्य सौंदर्य, तो ये वाला लिख लेना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।